आपका मैं सादर प्रणाम करता हूँ। आज हम तमिलनाडु के एक और मंदिर में आ गए हैं। रत्नागिरीश्वर टेम्पल है, अय्यरमलाई शिवालम और करूर डिस्ट्रिक्ट में तमिलनाडु के ये, और भगवान शिव को समर्पित है। लेकिन कुछ ग्रंथों में इसे शक्तिपीठ रत्नागिरीश्वर के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए मैं इसे शक्तिपीठ में ही काउंट करूँगा। जो नहीं जा सकते वो यहाँ से देख सकते हैं। हाइट से जो ऊपर नहीं जा सकते चढ़ाई पे, क्योंकि 1072 सीढ़ीज हैं, 1272 सीढ़ीज हैं, और मंदिर 1170 की हाइट पे। वो लोग यहाँ दर्शन कर सकते हैं, उनके लिए नीचे ही है, ऊपर चढ़ाई पे नहीं चढ़ सकते। वैसे भी मंदिर ऊपर 11 बजे खुलता है, तो उससे पहले दर्शन करने वाले नीचे ही दर्शन करके यहीं पूजा करा के वापस चले जाते हैं। अब हम भी फूल ले देते हैं माँ और भगवान शिव के लिए। तो यहाँ से सुंदर सुंदर फूल मिलते हैं नीचे ही। अभी हमने नीचे का दिखाया था, फूल लेने में वापस आ गया हूँ। यहाँ से मैं भी ज़रा सा फूल ख़रीद लेता हूँ, मालाएँ। तो अब हम माला लेके सीढ़ियों की तरफ चलते हैं। अभी सुबह के 6:30 बजे हैं, तो हम ऊपर चढ़ गए हैं। इतनी भीड़ नहीं है अभी, क्योंकि जो भी भीड़ होगी 10 बजे के आसपास होगी यहाँ पे। देखिए, इन सीढ़ियों से गुजरते हुए हम ऊपर की तरफ जा गए हैं। यह मंदिर तमिलनाडु के करूर जिले में कुलिथलाई टाउन में के पास अय्यरमलाई में स्थित है। यहाँ जो देवता हैं, शिव हैं, रत्नागिरीश्वर के नाम से जाने जाते हैं। भैरव बोल सकते हो आप उनको, और भी कई नाम हैं उनके। माता को कुरुम्बर कुझाली या अरला केसी शुरबार कुजलाई के नाम कहा जाता है। तमिल महीने कार्तिकेय के दौरान सोमवार को 3 शिव स्थलों, सुबह में कादम्बर कोविल, दोपहर में रत्नागिरी यानी यह जगह, और शाम को थिरुवेन्गोमलाई की यात्रा करना बहुत शुभ माना जाता है। यह भी माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव की 12 साल में एक बार बिजली जलाकर पूजा की जाती है। ये भी मंदिर त्रिची और त्रिची हवाई अड्डे से 54 किलोमीटर यानी 54 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नामकलक से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर कभी संपन्न देवदासी परंपरा का घर था, इसलिए यहाँ बहुत अधिक संगीत और नृत्य का स्थान रहा होगा। यह देवदासी परंपरा 1930 के दशक तक जीवित रही, ऐसा माना जाता है। यह मंदिर 118 देवरम पदल पेट्रा शिव स्थलम में शामिल है। यानी कहने का मतलब है, इस भगवान शिव से संबंधित 118 स्थल हैं, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग भी आते हैं, उनमें से एक ये भी है, और उनमें इसका पहला स्थान है। इसलिए यहाँ के दर्शन अति शुभ माने जाते हैं, और जो भक्त ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं वो माँ की पूजा यहीं करते हैं। ये मंदिर दिखाई देगा आपको, माता की मूर्ति भी दिखाई देगी, ये देखिए। अति शुभ है, और हो सके तो आप ज़रूर यहाँ आइए। और ये देखिए, जो ऊपर चढ़ाई पे मंदिर नहीं खुला था, तो नीचे ही पूजा करके वापस जाते हैं लोग। एक तो नीचे था स्थान, एक यहाँ पे है, 2 स्थान है। कुछ चढ़ाई पे खुला गया था, इस ऊंचाई पे मंदिर है, हाइट पे। नाउ आई विल टेल यू ऑल अबाउट द टेम्पल एंड दिस प्लेस। वन हैज़ टू क्लाइंब 1017 steps to reach to the top of the hill. The place is called as Ayyarmalai, Ratnagiri, Malai. Tamil words. Ayyarmalai
It is considered very auspicious to visit three Shiva Sthalam, Kadambar Kovil in the morning, Thiruvattapoki Ratnagiri yani at noon this place, and through Igonmalai in the evening on Monday during the Tamil month of Kartigai. It is also believed that Lord Shiva here is worshipped by lighting once in 12 years. The temple is believed to be more than 1300 years old. There are about 15 inscriptions dating from 11th to 16th century AD in the temple premises. It is still believed that Indra used to come and worship Lord through 9 holes opposite to Mulavar in the form of thunder and lightning. To prove that the garland and vastra of Mulavar can be seen burnt on the next day even these years. The Abhishekam milk will turn into curd. Another belief is that rishis are meditating in the hill to prove that there are number of natural caves in this hill Sagan. There is a belief that devotees are ensured of mukti if they worship Kadambar at this temple in the morning, followed by Ayarmalai, Ratnagreshwar, and Thungumalai Nathar in the evening of the same day. The temple was once home to a thriving Devdasi tradition and must have therefore been a venue for much music and dance. This survived till the 1930s. There is the beautiful scenery and beautiful surrounding. Now you are looking. Enjoy it. This is my taxi driver looking very tired. In the temple there are 3 puja time. Kala Santhi Puja 10:30 am, Uchi Kala Puja यानी नून पूजा 12 noon और सायच्चा पूजा यानी सनसेट पूजा 5 PM. You enjoy the entire way. It's so beautiful. I'm enjoying it fully. ये देखें वो तालाब पौंड नज़र आ गया. गांव दृश्य अद्भुत है. सीनिक व्यू है और ये 1000 सीढ़ियाँ हैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड. देख लीजिए सुंदर मनोगम. और पूरे रास्ते में आपको नज़र आ रहा है केवल हम ही 2 हैं. All the way full of monkeys. सुंदर, अति सुंदर. ये तमिल में लिखा हुआ है. अरविंदो हमें पढ़ के बता गए. सप्तो कन्नी सप्तो कन्नी मार्गल. देखते हैं क्या है इस सप्तो कन्नी मार्गल. आप भी मेरे साथ ये देखिए. ओ गणेश कम पत्थरों के अद्भुत देखो कितना विचित्र अद्भुत है. देखिए
शिव पार्वती गणेश और कार्तिकेय बैठे हुए हैं, मूर्ति में डिपिक्ट किया है। देखिए सुंदर अद्भुत है। हवा बहुत शानदार चल रही है। वैसे यहाँ तमिलनाडु में गर्मी बहुत होती है, बट टुडे इज समहाउ कूल डे। और हम मंदिर के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं। देयर इज द मंकी। दे आर ट्रेवल फ्री। देखिए सुंदर अद्भुत है। अरविंदो भी हमारे साथ चल गए हैं। गोविंदाय जय गोविंद। ओम गंगापति नमः। टुडे इज वेडनेसडे 9 Feb 2022। तो आज माना जाता है कि भगवान गणेश जी का दिन होता है। तो सबसे सर्वप्रथम हम गणेश जी की पूजा कर लेते हैं। ओम गणेशाय नमः। ये गणेश का मंदिर है, अद्भुत और सुंदर सजा हुआ है। रत्नागिरी शक्तिपीठ के पास है। वैसे तो माँ का मंदिर नीचे ही है, लेकिन ऊपर भी लोग आते हैं क्योंकि ये मंदिर पूरे दिन भर हमेशा खुला नहीं रहता है, कभी कभी खुलता है। तो नीचे इसीलिए नीचे ही पूजा होती है। हम ऊपर आए चढ़ के 1000 सीढ़ियों। यहाँ गणेश जी का अद्भुत टेम्पल है और दीपक वीपक यहीं चलता है गणेश जी पे। फूल की माला पे ये पहाड़ी के अंदर माँ रत्नागिरी का ये देखिए गणेश जी अद्भुत। यहाँ से बहुत सुंदर दिखाई देता है नीचे। देखिए माँ रत्नागिरी का शक्तिपीठ, इस शक्तिपीठ में ही है। देखिए ऊपर हुआ है उस चोटी, वहाँ जाना है हमें। हो सकता है मंदिर के अंदर फोटो शूट न होने दे, तो आप बाहर से देख लीजिए। गोविंदाय का मंदिर था। बिल्कुल पहले गणेश जी की पूजा होती है। आज वेडनेसडे है तो शुभ दिन भी है। सुंदर पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं यहाँ से आपको। मैं और स्पष्ट हो सके तो बाहर से इस पहाड़ को दिखा सके। चारों तरफ से घेरा है, बिल्कुल पहाड़ की चोटी पर बना है। अति सुंदर मंदिर, अद्भुत मंदिर, पहाड़ की चोटी पे बसा हुआ मंदिर। चारों तरफ से विहंग पहाड़ों से घिरा है। महाआदिशक्ति उस पहाड़ी में बसी। हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं। ये गेट का ताला खुल चुका है। ये है माँ रत्नागिरी टेम्पल, देख लीजिए। As the temple and its corridor are in the shape of Om, it is also known as Shivaya Malaya. Shivaya Malaya. There are shrines for Vinayaka, Krupuswamy, and Vishwakarma Ganapati in big mandapam at the foothills. There is Lord Shiva's Padmam holy feet at the Ponidam Parai on the way up the hill. This is the place where sage Surendra got the gold from Lord Shiva. There is a shrine for Sapta Kaninga is inside a cave, further climbing for Ponidam Parai.
Here is Mother Goddess temple. Look, that height. Here I am, waiting here, looking nice. From here, the surrounding looks very nice. Nandi. Nandi is the wagon. Nandi. The main temple was constructed on the rocky hills. The temple is facing west. Presiding deity is called as Ratnagreshwar. As the temple is on the top of a hill, the Lord is also called Malai Koju Desar. Since worshipping is to be done in noon, he is called Madhya Sokar. Madhyana Sokar. He is facing west. He is housed in a sanctum in the form of lingam. Sun rays will fall on the lingam through the 9 holes opposite to Mulavar in the month of Chithagai. The Swayambhu Linga is in the midst of 8 rocks, and this is in the 9th rock. Again there is another gate. Now अब हम सेकेंड गेट खुल के उसके अंदर आ चुके हैं। इसी तरह से 8 गेट हैं, तो ये सेकेंड गेट खुल चुका है। तो आप देख रहे हैं मंदिर के इस ग्रह को, यहाँ पे डिफरेंट मूर्तियाँ बनी हुई हैं। देखिए आप, जरा सा बाहर से लाइट आ गई, लाइट नेचुरल नाइट है, ये बिजली तो है नहीं यहाँ पे अंदर। ये गर्भगृह है। एक बात यह है कि जो यहाँ मूर्ति है वो दक्षिणामुखी है और अर्धनारीश्वर है, यानी आधा भैरव आधा माँ आदिशक्ति है। जो अंदर के लिंगम है, मेन डाइटी वही है, और शिव और पार्वती एक साथ हैं यहाँ पे, यानी मेन शक्तिपीठ में ही काउंट करूँगा मैं इसे। हालांकि उन्होंने नीचे अलग से माता का मंदिर भी बनाया है, गोडेज मदर गोडेज का, लेकिन लिंग के ऊपर दोनों एक साथ विराजमान है, इसीलिए इसको अर्धनारीश्वर के नाम से भी जानते हैं। और माँ को यहाँ कुरुम्बर कुजली के नाम से जानते हैं, या अरालेकेशी के नाम से भी जानते हैं। माँ के लिए एक सेपरेट हाउस है जहाँ नीचे, वहाँ उसका फेस जो है ईस्ट साइड पे है, ठीक है। से देखा जाए तो हमने देखा शिव का फेस वेस्ट को है, मदर का फेस ईस्ट को है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। यानी मंदिर में चंद्रा और सूर्य वो अपनी वाइफ के साथ हैं, मतलब सूर्य भगवान और चंद्र भगवान अपनी वाइफ के साथ उपस्थित हैं। उनकी मूर्तियाँ भी हैं मंदिर में। अब देखो हम तीसरे गेट की तरफ जा गए हैं, जो इनर मोस्ट गेट है। इनर मोस्ट नहीं कहूँगा, उसके बाद भी मैंने बताया ना 8 गेट के अंदर छुपा हुआ मंदिर। ये देखिए, अब मैं ऊपर आ गया हूँ, आपको दिखाई देगा बाहर वाला पोर्शन। ये देखिए, ये दिस इज द थर्ड गेट। और इसके बाद वाले गेटों को मैं नहीं दिखा पाऊँगा, वहाँ पे वीडियो शूटिंग मना है, कैमरा ले जाना मना है, तो मैं नहीं दिखा पाऊँगा आपको उनको। हाँ, एक जगह की मुझे परमिशन मिली है, मैं वो दिखा। इस टेम्पल मंदिर का जो हाथ है ओम के आकार का है, इसीलिए इसे शिवामालया बोलते हैं। यहाँ पे विनायक का क्रूपी स्वामी
और विश्वकर्मा गणपति बापा, इनके बड़े बड़े फूट हिल में नीचे तलहटी में बड़े बड़े मंदिर हैं। और जो यहाँ के शिव के पद्म होली फीट मतलब पैर जो हैं वो नीचे सबसे पोडियम बम प्राई में हैं। अब हम मंदिर के अंदर वाले गर्भगृह में आ चुके हैं। यहाँ लाइट नहीं है, बिल्कुल अंधेरा होता है, इसलिए आपको ऐसा दिखाई देगा। ओके, 5वां गेट खुलने के बाद मैं अंदर आ चुका हूँ। ये यहाँ तक कि मुझे शूटिंग की परमिशन थी और मैं ये शूट करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे विश्वकर्मा और उसके अलावा कई भगवानों की मूर्तियाँ और स्वामी कार्तिकेय की तो मूर्ति यहाँ मस्त होती है साउथ में, और यहाँ पे भी है। देखिए ये गासों, क्योंकि ये मंदिर जो शिव का है ये पहाड़ी की चोटी पे है, इसीलिए इसे कहते हैं मलाई कोजिदेश्वर। यहाँ पे पूजा क्योंकि दिन में की जाती है, दोपहर में की जाती है, इसीलिए इसको मध्याह्न शोकर बोलते हैं। और ये मंदिर का बाहरी भाग है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। 8 गेटों के अंदर बंद है मंदिर, 8 दरवाजे हैं। ये मंदिर पश्चिम मुखी है और जो मेन गर्भगृह है वहाँ लिंग के रूप में है। और सन की किरणें 9 छेदों द्वारा, जो छत में छेद हैं मंदिर के, तो उसके द्वारा शिवलिंग पर पड़ती है। यहाँ पे जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है, वो 8 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और 9वें